बारे में डेफिनेशन पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द nutrients that are present in the food, then the which food contains which nutrients, that also we have discussed briefly. And now in this video we will be discussing about the balanced diet and deficiency diseases. So balanced diet क्या है? Balance, you know, balance means पूरा इक्वली अच्छे से बैलेंस होना, और डाइट का मतलब होता है कि जो भी हम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो हम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो क्या होना, वो उसे डाइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बैलेंस डाइट का मतलब है जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में, वो बैलेंस होना मीन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट, ओके, पूरा अच्छे से बैलेंस होके रहना। ऐसे नहीं कि हम लोग ओनली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कोई विटामिन या प्रोटीनियस फूड नहीं खा रहे। So at that time what will happen? There will be deficiency of that nutrient. जैसे हम लोग प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे तो हमारे बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट जितना हमें ज़रूरत है वो अगर अंदर नहीं जाएगा, हमारे बॉडी में नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोग का बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड एज बैलेंस डाइट। तो जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो डेली खाते हैं, ईटिंग करते हैं, दैट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ओके। सो बैलेंस डाइट, a balanced diet is one that contains an adequate quantity. Adequate quantity means जितना ज़रूरत है उतना quantity of all the nutrients, roughage and water required by our body. तो जितने भी nutrients हैं प्लस रफेज। रफेज क्या है? रफेज मीन न्यूट्रिएंट को छोड़ के और भी जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जैसे हम लोग कोई डाइटरी बिस्किट खाते हैं तो उसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है, तो उसे बोलते हैं रफेज, ठीक है। एंड वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय व्हाट? वाटर, इजंट इट? सो वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर, ये जितना हमारे बॉडी को जरूरत है उतना अमाउंट में हम लोग को फूड कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। नाउ मान लो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर डाइट अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो हम जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, ठीक है, only we are eating food of having carbohydrates, the food which have protein or vitamins or minerals, we are not eating that. So what will happen? And in the longer time if we will not take that food, ठीक है, जब लॉन्ग टाइम तक अगर हम वो फूड नहीं लेते तो उस फूड का उस न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाता है हमारे बॉडी में, और उस डेफिशिएंसी के वजह से, उस चीज़ का कमी के वजह से, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी में कमी होने की वजह से हमें डिफिशिएंसी मतलब डिजीज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। जैसे मान लो हम जब प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे, प्रोटीनियस फूड नहीं खा रहे हैं, नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं ईटिंग कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, हमारे बॉडी में उस प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है उसका कमी होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होगा, जब हम लोग कंटिन्यूसली नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी में प्रोटीन का क्वांटिटी या प्रोटीन कम होते रहेगा, और ऐसे होने से क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगा। जो कुछ बच्चे आपने देखा होगा, मदर फादर तो टॉल है बट बच्चे क्या है, शॉर्ट है, क्यों है? हो सकता है उसमें चांसेस हो कि उसने प्रोटीन प्रॉपरली नहीं लिया, कुछ ऐसे फूड्स जिसमें प्रोटीनियस हैं वो फूड उन्होंने नहीं लिया, दाल हो गया, पल्सेस हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, सो वेजिटेबल्स जिसमें प्रोटीन है वो उसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो उसमें डिफिशिएंसी हो जाएगा, उसका डिफिशिएंसी मीन्स उसका शॉर्टेज हो जाएगा, और प्रोटीन का कमी का वजह से उसका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मतलब शॉर्ट रह गया। तो उसी तरह से क्या है, इसी तरह से डिफिशिएंसी डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। जो डिजीज अगर न्यूट्रिएंट का कमी से होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज। बहुत दिनों तक, बहुत समय तक अगर हम न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट या कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं ले और उस वजह से अगर डिजीज हो जाता है हमें, तो उसे बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज,
ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ पे आपके बुक में ये चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑलरेडी, सो देन आल्सो लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। तो विटामिन ए, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, मैं ग्रीन वेजिटेबल आई डोंट लाइक टू ईट, और एप्पल आई डोंट लाइक टू ईट दिस many fruits which contains vitamin A, so they don't like it, and continuously if you will not take for longer time, that vitamin A will not taken through these foods, okay, food items, so what will happen, लॉस ऑफ विजन होगा। लॉस ऑफ विजन मीन्स आंखों का कमजोरी होना, आंखों को अच्छे से नहीं दिखना। अब जैसा मेरा है, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। मेरा जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे मैंने चश्मा पहना, आई एम वेयरिंग दिस ग्लास, व्हाई, बिकॉज जेनेटिक, कुछ जेनरेशन की वजह से भी होता है, जेनेटिक्स के वजह से भी होता है। मेरे फादर को है तो वही ट्रांसफर मेरे में भी हुआ, बट कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि पहले अच्छा रहता है, जब वो छोटे रहते हैं तो ठीक ही होता है, उनका विजन जो देखने का कैपेसिटी अच्छा होता है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद जैसे वो ग्रो होते जा रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका आंखों का जो पावर है वो लेस होते जाता है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं लॉस ऑफ विजन। वो क्यों होता है, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर लॉन्ग टाइम तक विटामिन ए कंटेनिंग फूड अगर हम नहीं लेंगे, विटामिन ए कंटेनिंग फूड अगर नहीं लेंगे, तो विटामिन ए का कमी हो जाएगा, तब आंखों का कमजोरी, ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ विजन होगा, मीन्स दैट इज सिम्टम्स क्या है, देखो डिफिशियंसी डिजीज का नाम ये है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आता है इसमें, पुअर विजन, अच्छे से नहीं दिखता है, कंप्लेन करता है कि मम्मा हमको अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, पहले दिखता था अब नहीं दिख रहा है, दैट इज व्हाट पुअर विजन, एंड दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन ए, ओके। देन लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मीन्स जैसे जैसे डार्कनेस होता है या रात होते जाता है, जैसे आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जैसे 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 अंधेरा होते जाता है आंखों का रोशनी भी चला जाता है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है डिजीजेस। देन समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है पूरा टोटली कंप्लीट लॉस भी हो जाता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट हम नहीं लें। कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा विटामिन, दैट इज विटामिन ए, ओके। देन विटामिन B1 अगर हमारे बॉडी में विटामिन B1 का कमी हो तो क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, डिफिशियंसी डिजीज का नाम है बेरी, ठीक है। बेरी एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारा मसल्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, तो या फिर वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ में वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मीन्स बहुत कम एनर्जी हो, काम करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जल्दी थक जाए, तो वो उस बीमारी का नाम क्या है, बेरी। और बेरी किस डिफिशियंसी के वजह से होता है, विटामिन बी के वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी मतलब कि क्या है, स्कर्वी जैसे मान लो जैसे रेगुलरली आजकल सभी को होता है, जनरली क्यों होता है, क्योंकि ये विटामिन सी का कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी का कमी से जैसे कि मान लो कभी कभी हम लोग का गम्स क्या होता है, ब्लीडिंग होता है कि नहीं, या फिर टूथ डिके हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग गम्स होता है, या फिर जो हम लोग का वॉन्ड है, जो जैसे घाव हो गया, कहीं में चोट लगा है, इंजरी है, तो वो जगह में हीलिंग होने के लिए टाइम लगता है कि नहीं, बहुत टाइम बाद उसको हीलिंग होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस विटामिन सी का कमी से, ठीक है। तो विटामिन सी का कमी से ब्लीडिंग गम्स होता है, या जो वॉन्ड्स है, जो घाव है या इंजरी है, वो लॉन्गर टाइम लगता है ठीक होने के लिए। देन नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, जैसे बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बहुत इजीली, बहुत बोन, जैसे कि किसी बच्चों में आपने देखा होगा, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा गिर गया, उसका बोन फ्रैक्चर हो जाता है कि नहीं, टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, एंड उसी बीमारी का डिजीज
जिसका नाम है रिकेट। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। नाउ नेक्स्ट मिनरल, अभी विटामिन नहीं है, मिनरल्स है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का कमी से क्या होता है, डिजीज होता है हमारा, जैसे बोन हो गया या टूथ डिके होता है। बोन्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है हमारा बोन्स, जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा बोन्स हम लोग का सॉफ्ट होता है, वीक होता है, बहुत इजीली थोड़ा सा हल्का सा गिर गया टूट जाता है कि नहीं, या बैकबोन दर्द होता है, थोड़ा सा पकड़ने से दर्द होता है, मीन्स लग जाने पे फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक्स हो जाता है कि नहीं, तो उसे बोलते वो दैट इज व्हाट वीक बोन। एंड टूथ डिके दांतों का सड़ना, दांत टूट के गिरना है कि नहीं, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कैल्शियम। बिकॉज हम लोग का जो टूथ है जो या टीथ है ये किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। अगर कैल्शियम का कमी हो तो हमारा टूथ डिके हो सकता है। बोन्स भी कैल्शियम का बना हुआ है, इसीलिए हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं सो दैट हमारा बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो जो भी फूड आइटम्स है जिसमें कैल्शियम होता है, सो वी शुड कंज्यूम दैट, so it can be repeated. So weak bones and tooth decay occurs due to deficiency of this calcium. Next is iodine. iodine क्या है, iodine भी एक तरह का मिनरल्स है। ठीक है, वो आयोडीन, अगर आयोडीन का कमी हो, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा या आपने घर में सुनते होंगे, जो हम लोग सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो सॉल्ट वी टेक इज इट टेबल सॉल्ट और सॉल्ट ना दैट वी टेक हैविंग आयोडीन, आयोडाइज्ड होना है, आयोडीन होना है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे सॉल्ट में या हमारे फूड में अगर आयोडीन का आयन जो होता है या मिनरल जो होता है वो अगर कमी हो तो हमारे जो नेक है, नेक में सोलन हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं वीडियोस वगैरह में, टीवी वगैरह, मूवी वगैरह में कहीं में देखा होगा कि सोलन हो जाता है, गला से यहाँ से फूल जाता है कि नहीं, दैट सोलन नेक इज दैट इज कॉल्ड एज गोइटर। ठीक है, वो बीमारी का नाम है गोइटर। और गोइटर में क्या होता है, जो हमारे नेक में एक ग्लैंड फॉर्म हो जाता है, ग्लैंड इन द नेक एपियर सोलन, ये जो हमारा नेक है यहाँ में ऐसे फूल जाता है, सोलन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में क्या होता है, अगर ये हो या आयोडीन का कमी हो तो मेंटली वीक होता है। सम चिल्ड्रन से सम चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स से दैट आई डोंट रिमेम्बर द थिंग्स इजीली, मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ओके, सो इसीलिए बोला है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। ठीक है, अंडरस्टूड। देन आपके बुक में और एक दिया हुआ है आयरन। आयरन 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 मीन्स जो आयरन डायरेक्ट रोड, आयरन रोड नहीं, आयरन का क्या होता है, आयंस होता है, मिनरल्स होता है। अगर आयरन का कमी हो हमारे बॉडी में तो हमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है, एक बीमारी का नाम है, और उस बीमारी में क्या होता है, हमारा बॉडी वीक हो जाता है, हर समय स्लीपीनेस फील होता है, एकदम सुस्ती सा, आलस सा बॉडी हो जाता है। दैट इज व्हाट नेम ऑफ द डिजीज इज एनीमिया। ओके, so here we complete the chapter, so go through the book. If you have any doubts you ask.